हेलो, स्वागत है सभी भाई बहनों का एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के टारगेट ग्रुप में। आज हमारे लगभग 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और जहां तक मुझे कमेंट पढ़ के लगता है कि भाई आप बहुत ही मेहनत या शिद्दत से जो वर्क आपके लिए होमवर्क कह लो जो मैं देता हूं, भाई आप उसके लिए मेहनत से कर रहे हो। क्योंकि 15 दिन में लगभग 15 टॉपिक आज हमारे मैथ के कंप्लीट हो गए हैं और 15 ही टॉपिक हमने रीजनिंग में बहुत ही डिटेल या मतलब मैं कहूँ तो मैंने डे बाई डे आपके लिए कंप्लीट कराया है। और इसी तरह 15 टॉपिक अभी तक मैंने आपको साइंस के कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है भाई, अपने मन से आप करते या ना करते मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैंने 15 दिन में आपके लिए वो कुछ कराया है भाई जो शायद आप नहीं करते। क्योंकि भाई कोई भी काम करने के लिए एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी होता है। वो टारगेट देने का काम भाई साहब मैंने आपके लिए किया है और आज का टारगेट भी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और सबसे ज़्यादा भाई लोग परेशान हैं कि भाई आपके टारगेट ग्रुप से कैसे जुड़ें। तो भाई डेली वीडियो में मैं कम से कम 5 मिनट मतलब 1-2 मिनट इसी पर बहस करता हूँ कि आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसकी लिंक, टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है। यदि डिस्क्रिप्शन आप नहीं जानते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में दोनों की लिंक जो है पिन कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स तो आप जानते हो जहाँ पर आप कमेंट लिखते हो सुंदर सा, उसी में आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी दोनों ग्रुप की। वहाँ पर भाई मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि वहाँ पर मैं अपने नोट्स हैं वो भी शेयर करता हूँ। साथ ही जिन बुक से मैंने पढ़ा था वो पूरी बुक्स मैं आपको शेयर करता हूँ। क्योंकि भाई साहब जिन बुक से मैंने पढ़ा है वहीं बुक एज इट इज़ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जितना शानदार स्कोर मैंने किया था उतना शानदार स्कोर एमपी कांस्टेबल में आप कर सकते हो। भाई मैंने एक नहीं दो बार क्वालिफाई किया है, दोनों बार मेरा 80 के आसपास स्कोर रहा है। और आपको स्कोर कार्ड भी मैंने आपको शेयर किए हैं और आप उनको भी देख सकते हो, उनसे मोटिवेट हो सकते हो। क्योंकि मैं कितने लोअर बैकग्राउंड या कितनी लोअर फैमिली से हूँ भाई, और फिर भी इतना कुछ मार्क्स लेकर आ पाया हूँ। लेकिन सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ उसका भाई एक अगली वीडियो एक दिन आपको बना दूंगा। क्यों नहीं हुआ, क्या कुछ कारण रहा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है रोज़ रोज़ बताने में। क्योंकि नए नए भाई आते हैं तो पूछते हैं भाई अब क्यों नहीं हुआ, जब इतना अच्छा मार्क्स आपका था भाई। तो उस पर भी आपको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई साहब किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले चीज़ें शायद नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो वही घटना मेरे साथ हुई है भाई साहब। शायद मेरी किस्मत नहीं रही होगी, मेरा समय अच्छा नहीं रहा होगा, वो आपको एक दिन वीडियो में बता दूंगा। लेकिन शायद आपका समय अच्छा हो, मेरे साथ जुड़ने से आपका सिलेक्शन इस बार 100% पक्का हो जाए। तो आज गणित में टारगेट है भाई साहब मेंसुरेशन। मतलब मेंसुरेशन आज क्या 2 दिन से हमारा मेंसुरेशन ही चल रहा है। क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनको याद करने भाई साहब टाइम लगता है। मैंने खुद याद किए हैं तो मुझे पता है कि मेंसुरेशन को वैसे तो 8-10 दिन का समय लगता है, लेकिन एक महीने के हिसाब से कम 3 दिन मेंसुरेशन को देना है। तो 2 दिन हो चुके हैं आज और आप जो है मेंसुरेशन पर काम करेंगे। कल से हम अगला टॉपिक एडवांस का शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, मैथ में भी आपको काम आएगा। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है, नाम ही है उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। अरे क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाऊं तो आपसे एग्जामिनर बोलेगा भाई प्लस का अर्थ माइनस है या माइनस का अर्थ प्लस है, तो इस तरह से सिंबल को आपको चेंज करना होता है। या फिर वो बोल देता है, 4 ऑप्शन देता है कि भाई इन 2 सिंबल को आप चेंज कीजिए और इस पूरी समीकरण को जो है बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर गणितीय संक्रियाँ, आपको रीजनिंग का टॉपिक मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जिस पर इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उस पर तो आप बहुत ही शिद्दत या बहुत अच्छे से मेहनत किया करें। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसी को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, हर किसी टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ। साइंस में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भर काम आएगा, खासकर एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि जो हमारे लिए जीवन देते हैं भाई उनके बारे में तो हमको याद होना चाहिए। खासकर आज का टॉपिक है दोस्तों पादप। पादप हार्मोन्स, पादपों में कौन कौन से मतलब खनिज की वजह से कौन कौन से जो रोग होते हैं उन, ठीक है। खासकर आज आपके लिए पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ना है, बॉटनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। पेड़ पौधों के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपके लिए पढ़ना है। क्योंकि सीधे सीधे आते हैं कि भाई साहब बताओ पेड़ पौधों की जो मोटाई होती है उस मतलब कौन सा हार्मोन्स उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, शायद वीडियो की लाइट कम हो गई है। ठीक है, वीडियो की लाइट कम है, प्लीज़ इसके लिए मतलब मेरी बातों पर ध्यान दें। वीडियो की लाइट वाइट भाई कम होती रहती है, कैमरा थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो आज मैं जो बता रहा हूँ जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि पेड़ पौधों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं बॉटनी, वो आपको क्लियर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ भाई हार्मोन है। ठीक है, पेड़ों पौधों का हरा रंग होता है, पत्तियों का क्या, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो आपको आना चाहिए। मतलब भाई पूरा नहीं बता सकता डिटेल में कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पर मैंने छोटी सी बात कही है, इसी को आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बॉटनी का टॉपिक है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप या बुक में जहाँ भी है पूरे डिटेल में आपको मिल जाएंगे। हार्मोन्स भी होते हैं यार बहुत कुछ, प्रकाश संश्लेषण के बारे में प्लीज मतलब डिटेल में पढ़ना।
ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वालिटी की बात करें, मात्र 2 या 3 दिन और सब्र रख लो। कुछ लोग बोलेंगे भाई अब 2-3 दिन बोलकर आपने कम से कम 5-6 दिन आगे बढ़ा दिया है टारगेट। तो भाई क्या ही करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उस पर टाइम देना पड़ रहा है। तो आज क्वालिटी में आप भाग 14 और 15 पर काम करेंगे। भाग 14 और 15 पर आज काम कर लो और लास्ट के जो भाग बचे हैं भाई साहब, ठीक है, उनके लिए हम शायद 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर लें। 3-4 भाग आपको डेली दूँगा क्योंकि बहुत छोटे-छोटे हैं। ठीक है, आज आप 14 और 15 कंप्लीट करो, कल से शायद हम 2-2 3-3 भाग एक साथ करेंगे और 3-4 दिन में आप बिल्कुल क्वालिटी आपकी बिल्कुल अच्छे से आपने की होगी। आशा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब हमने एक-एक अनुच्छेद से आपके लिए बताया है कैसे पढ़ना है, पूरे शेयर भी किए हैं भाई साहब। आपके पास बुक नहीं है, कमेंट में बताइए क्या सुविधा आपके पास नहीं है, वो भाई मैं आपके लिए देने की कोशिश करूँगा, खासकर बुक। आप कहो कि भाई साहब हमारे पास पैसे की कमी है, तो भाई वो नहीं दे पाऊँगा। आप कहोगे बुक्स, कोई मोटिवेशन या कोई डाउट है डॉक्यूमेंट या किसी भी बारे में, भाई पूछ लो। फ्री, बिल्कुल एकदम। आपका भाई आपके साथ खड़ा है। खासकर भाई किताबों की कमी रहती है, तो भाई ज़्यादातर मैं जीके के पूरे नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। क्वालिटी अभी तक पूरी शेयर कर चुका हूँ। एमपी जीके की बुक भाई जो मैंने ली थी, मैंने पढ़ा था, उसके पूरे फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। अब कल परसों से हम शुरू करेंगे क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स, भाई साहब उसके भी नोट्स आपको शानदार दूंगा। टेंशन ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। देखो मैथ और रीजनिंग के नोट्स इसलिए शेयर नहीं करता कि भाई उसके नोट्स एक्चुअल में होते नहीं हैं, फॉर्मूला के नोट्स होते हैं, मैंने बनाए हैं। आप कहोगे तो एक दिन आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन भाई उसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा शानदार आपको बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस पर ध्यान दें और दोनों ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब आपके पास मात्र 25 से 26 दिन का समय है और इस समय को ना गंवाएं। ये समय आपका अंतिम हो सकता है, शायद ज़िंदगी भर आपको ये समय याद आएगा कि किसी भाई ने हमसे कही थी। एक दिन अपने परिचय पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछते हैं भाई किस स्टेट से हो, कहाँ से हो, तो उस पर भी अपन एक दिन बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी है भाई आपका एग्ज़ाम, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे आने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और मेरे विश्वास को कायम बनाए रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि यार उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है।